राजीव गांधी अस्पताल में 325 एक्टिव केस। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कोविड सेंटर में 75 एक्टिव मरीज। ऑक्सीजन की समस्या अभी भी जारी, सिर्फ जरूरी लोगों को किया जा रहा है भर्ती। कोरोना को लेकर सभी लोग बरतें एहतियात, जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें। निगम जगह जगह इलाकों को कर रहा है सैनिटाइज। सरकार व्यापारियों को बैंक के ब्याज से मुक्ति दिलाए। कोरोना की वजह से व्यापारियों के आगे काफी परेशानियां। व्यापारियों ने कहा, संपूर्ण देश में सरकार लगाए संपूर्ण लॉकडाउन। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे ऑक्सीजन के लंगर को लेकर टिकैत ने की तारीफ। बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी, किसान बिना मांग हटने को तैयार नहीं। और पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए सड़क पर बनाया मार्ग। ट्रैफिक में एम्बुलेंस जाने में मरीज को होती थी परेशानी। जीटीबी अस्पताल में एम्बुलेंस जाने में अब नहीं होती है परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लोग लड़ रहे हैं। इस भयंकर महामारी में हर जगह त्राही त्राही मची है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। महामारी का तूफान ऐसा है जिसमें पता नहीं कितनी की जिंदगियां उजड़ गई हैं। पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में अभी 325 एक्टिव केस हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। 25 बेड खाली हैं, लेकिन क्रिटिकल केयर वाले मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। जितने मरीज भर्ती हैं उनके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखी जा रही है। वहीं सूरजमल बिहार में बने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड केयर सेंटर में अभी 75 मरीज भर्ती हैं कोरोना के, जिनमें से 40 लोग ऑक्सीजन पर हैं। सेंटर में बस उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता है जिनका SpO2 सैचुरेशन 90+ है। ऑक्सीजन की कमी अभी सेंटर में देखी जा रही है। जिन कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनको भर्ती नहीं किया जाता है। आप लोग हर जगह कोरोना को लेकर खबर सुन रहे होंगे, जिससे मन में नेगेटिविटी बहुत होगी। लेकिन आपको पता है बीमारियां कितनी भयंकर हों, लेकिन हमारे 92 साल के बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के आगे वो भी फेल हो गई। पूर्व दिल्ली के 52 साल के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कोरोना को पटकनी देकर लोगों को समझाया कि घर में रहकर हम लोग इस भयंकर महामारी से कैसे लड़ सकते हैं। जी हां, इनके पोते डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी लोगों को समझाया कि हम लोगों को अगर सख्ती से नियमों का पालन करें तो इस विपत्ति को टाल सकते हैं। आखिर हमारे हौसले कभी किसी से कम नहीं हुए हैं। दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। सब जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, इस नेगेटिविटी के समय मैं एक पॉजिटिव खबर आपको देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी है, उससे खतरा भी है, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन का मतलब कोई मौत का संदेश नहीं है। मेरे दादाजी श्री RP गुप्ता, जिनकी उम्र 92 साल है, वो मेरे चाचा जी श्री नरेंद्र गुप्ता जी के साथ रहते हैं। उनका पूरा परिवार करीब 2 हफ्ते पहले कोरोना इन्फेक्शन से पॉजिटिव हुआ, लेकिन सभी को लक्षण भी आए, बुखार हुआ, गला खराब हुआ, लेकिन 4 से 5 दिनों में समय पर इलाज करने की वजह से और जांच कराने के बाद सही इलाज लेने से सब ठीक हो गए हैं। मेरी उम्र 92 साल की है। मुझे 5-6 दिन तक कोविड हुआ था, परंतु अब जो है बुखार रहता था। अब 5-6 दिन हो गए हैं कि बुखार उतर गया है और अब मैं ठीक हूँ और घर में ही आइसोलेशन में रह रहा हूँ। कोरोना अपने प्रचंड रूप में है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, दिल्ली पुलिस हर वो जतन कर रही है जिससे इस महामारी की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए गीता कॉलोनी से लेकर अस्पताल तक पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए अलग से एक मार्ग बना दिया है, जिससे समय रहते एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच सके और मरीजों को इलाज मिल सके। बीच सड़क में कोरोना एम्बुलेंस से और भी संक्रमण होने का खतरा बना रहता था और ट्रैफिक में एम्बुलेंस देर से अस्पताल पहुंचती थी, जिससे
मरीजों की जान पर कभी कभी भारी पड़ जाती थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व दिल्ली के गांधीनगर के व्यापारी नेता बिमल जैन ने सरकार से गुहार लगाई है कि लॉकडाउन की तारीख को आगे बढ़ाकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। इसके अलावा बैंकों द्वारा व्यापारियों को जो परेशानियां हो रही हैं उन पर रियायत दी जाए। विमल जैन का कहना है कि कोरोना के कारण सभी व्यापारी भी चाहते हैं कि पहले जान बचाना जरूरी है, ना कि व्यापार करना। सरकार व्यापारियों को बचाना चाहती है तो उन पर बैंकों से जो ब्याज चल रहे हैं उनमें रियायत दिलाई जाए ताकि व्यापार फिर से खड़ा होने की हिम्मत रखे। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग लगातार पलायन कर रहे हैं उनके राशन खाने की व्यवस्था यहीं करें जिससे वे पलायन के लिए मजबूर ना हो। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए जिससे कि ये कोरोना की चेन टूट सके। व्यापारियों पे जो बैंकों के जो नोटिस आ रहे हैं वो नोटिस आने बंद हों और बैंक सिर्फ ब्याज ही ब्याज बल्कि 1 साल तक ब्याज ही ब्याज ले, कहीं नहीं उनका लोन जा रहा। और केंद्र सरकार बैंकों को गाइडलाइन जारी करे कि कोई किसी को नोटिस न दे और सिर्फ अपना अपना ब्याज मिल रहा तो ब्याज ही ब्याज ले ले, कोई रकम दे सकता है तो उससे रकम भी ले ले और परंतु किसी को परेशान न करे। पूर्व दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी मार्केट होने के नाते पूरे देश में विख्यात है, लेकिन आज तक इस विधानसभा में अपना कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जिस पर विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि बड़ी कोशिश करके दिल्ली की पहली पॉलिक्लिनिक कांतिनगर में खुलवाई थी। आजकल कोरोना जैसी महामारी में सीनियर सिटीजन्स को और महिलाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए या तो चाचा नेहरू हॉस्पिटल या डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में अनिल वाजपेयी ने उपराज्यपाल और शादरा जिला मजिस्ट्रेट संजीव कुमार से बात कर कांतिनगर में पॉलिक्लिनिक और राजगढ़ कम्युनिटी सेंटर में वैक्सीन लगवाने का सेंटर और वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप तुरंत लगवाने का अनुरोध किया है। अनिल वाजपेयी का कहना है कि लगातार कोशिश जारी है और हो सकता है कि जल्द ही कांतिनगर पॉलिक्लिनिक और राजगढ़ कम्युनिटी सेंटर में काम वैक्सीन लगवाने की शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इससे गांधीनगर विधानसभा की जनता को फायदा मिलेगा। कांतिनगर में वैक्सीन का सेंटर तुरंत चालू किया जाए और दूसरी जगह राजगढ़ में जो मिनी स्टेडियम के पास में कम्युनिटी सेंटर है वहाँ चालू किया जाए और कैलाश नगर का जो स्कूल है 14 नंबर वहाँ चालू किया जाए। और सभी अधिकारियों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मैं शीघ्र ही इस पर कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई करूँगा। यही आपसे कहना है और मेरा प्रयास आप लोगों के बीच आकर आप लोगों की समस्या का समाधान करना है। ये मेरी एक नई कोशिश है। ईस्ट एमसीडी कोरोना महामारी से बचाने के लिए लोगों के लिए सारे जतन कर रही है। पूर्व दिल्ली के जगह जगह इलाकों को निगम के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है जिससे संक्रमण कम हो। पार्षद नीमा भगत का कहना है कि लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। संकट बहुत भारी है, घर पर रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को जद में ले रखा है। अगर हम लोग घर पर रहेंगे तो इसके संक्रमण को कम कर सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि कृपया जब बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग घर पे रहें। इस महामारी में भी मेरा निगम की हर टीम, चाहे वो सफाई विभाग हो, चाहे वो गार्डन का हो, चाहे वो निर्माण विभाग हो, अपना काम कर रहे हैं। आज लगातार जब से कोरोना फैला हुआ है तो एरिया में सैनिटाइज हो रहा है। आज रानी गार्डन रोड, न्यू लाहौर रोड, 7 ब्लॉक की गुरुद्वारा रोड, अपना क्या कहते हैं गीता अपार्टमेंट कंचन एकता और इसके इंटीरियर एरिया जो भी अंदर का क्षेत्र है उसमें सैनिटाइज कराया गया। और इस प्रकार से हम हमेशा रोज़ सैनिटाइज कर रहे हैं। यदि किसी को स्पेशल सैनिटाइज करवाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिख समुदाय ने जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन का लंगर लगाया है जिससे इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। कोरोना के इलाज में ऑक्सीजन का बड़ा योगदान होता है। अभी देश के कई इलाकों में ऑक्सीजन की किल्लत है। बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंदिरापुरम में यहाँ पे ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में जो खालसा हेड है, खालसा हेल्थ इंटरनेशनल, खालसा हेल्थ इंटरनेशनल, उसमें ये लंगर सेवा तो करते ही हैं
ये जो ऑक्सीजन की सेवा है, ये आप देखोगे कि जब ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, उस टाइम पे इन्होंने ये पूरी सेवा शुरू करी है। तो सड़क के ऊपर ही पूरा ये डालते हैं कि पूरा पाइपलाइन, एक ही सिलेंडर से 16 आदमी को एक टाइम पे ऑक्सीजन अवेलेबल करवा देते हैं। तो मेरा सा विषय ये है कि जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही वो यहाँ पर आने के ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़वा सकता है। दूसरा ये भी कर सकता है कि किसी के पास में खाली सिलेंडर है, कोई यहाँ पर सेवा देना चाहता है तो खाली सिलेंडर है, भरा हुआ सिलेंडर है, वो यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है और अभी पंखे भी यहाँ पर लग जाएंगे। तो इनका पूरा धन्यवाद है। लेकिन पुलिस प्रशासन से भी ये है कि पुलिस प्रशासन इनको तंग ना करे। अगर ये पंजाब से गैस लेकर आ रहे हैं, अपना ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं, तो उनको वहाँ रोका जा रहा है, हरियाणा में रोका जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में इनको रोका जा रहा है। तो ये काम मत करो, ये आम जनता का जीवन बचा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे रिक्शा की लाइन लगी हुई है, जिसको क्योंकि सिलेंडर तो अपने घर में भी लोग यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन का। अगर यहाँ पे यूज हो रहा है तो उनको क्या दिक्कत है? सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहे, यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी आकर यहाँ पे इसकी सेवा ले सकता है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकट के दौर में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हर रोज काफी लोग कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं, वो भी घर में रहकर। जी हाँ, घर पर रहकर बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना को घर पर रहकर काफी लोगों ने हराया है। हर किसी को अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। आइए मिलाते हैं आपको उन लोगों से जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण एक बार नहीं 2-2 बार हुआ और दोनों बार घर पर होकर जी हाँ आइसोलेशन में ठीक हो गए। पहली बार कोविड नवंबर में हुआ था और दोबारा कोविड मुझे अप्रैल में हुआ। पहली बार में मुझे सांस लेने में काफ़ी परेशानी थी, स्मेल टेस्ट नहीं था, और दूसरी बार में भी यही चीज़ें थी कि स्मेल टेस्ट मेरा चला गया था, साथ ही साथ शरीर में दर्द था, सांस लेने में तकलीफ थी। और दोनों बार जो सबसे ज़रूरी काम मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया, क्योंकि हम दोनों को साथ में ही कोविड हुआ था दोनों बार, वो ये था कि सबसे पहले हमने अपने आप को आइसोलेट किया, फैमिली से खुद को अलग किया ताकि दूसरों में संक्रमण ना पहुँच सके। और यही चीज़ काम भी कर गई। हमारी फैमिली में हम दोनों के अलावा किसी को भी कोविड नहीं हुआ। जब कोविड से जंग शुरू हुई तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर करे तो करे क्या। डॉक्टर से सलाह ली, उसके बाद में पौष्टिक आहार, विटामिन सी की गोलियां, साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें जिसमें विटामिन सी है उन्हें अपने आहार में शामिल करना, हम लोगों ने सबसे पहले इसको प्राथमिकता पे रखा और पहली बार कोविड से जंग जीती। सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे और वीकनेस काफ़ी है, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता हूँ, सांस मेरी फूलने लग जाती है। बट ये डरने की से कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको भी ऐसा हो जाता है तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव हो चुके हैं कोविड से, आप इससे रिकवर कर लेंगे। अगर आपके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो आपको अपनी अच्छी डाइट से और डॉक्टर की सलाह से आप उसको दूर कर सकते हैं। बट आप ट्राई करिए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली मेम्बर से अलग कर लेना है, बिल्कुल आइसोलेट कर लेना है। अगर आप ऐसा टाइम पर कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम पर ये कोविड होने से बचा सकते हैं। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपनी विल पावर को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। केंद्र सरकार के नए कानून के बाद एलजी के पास दिल्ली के सारे अधिकार हैं। आसान शब्दों में कहा जाए कि एलजी ही दिल्ली के बिग बॉस हैं। इस पर हमने तीनों पार्टियों के नेताओं से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। अपनी केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मोदी सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीनकर एलजी के हाथों में सौंपने के लिए जो कानून बनाया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उसको अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया है और आज से दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा। यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ जाके, लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जाकर संविधान का गला घोंटते हुए आज केंद्र सरकार ने अपनी उस मंशा को पूरा कर लिया है कि जिसके लिए वो पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे थे इतने इलेक्शन लड़ने के बाद भी। तो आज पिछले दरवाजे से दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए उन्होंने इस कानून को अंतिम स्वरूप दे दिया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सरकार के बॉस अब दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे, तो ये दिल्ली सरकार की जो रोज तरह तरह की बहानेबाजियां थीं, उनसे दिल्ली को अब राहत मिलेगी, क्योंकि निश्चित रूप से संसद ने अब विधेयक बना दिया कि दिल्ली
सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, किसी दल की हो, लेकिन उसे एलजी के तहत, एलजी के अंतर्गत, एलजी के अंडर में काम करना पड़ेगा। और अब दिल्ली सरकार से ज़्यादा एलजी जिम्मेदार होंगे और एलजी केंद्र को हर परिस्थिति से अवगत कराएंगे। तो मैं इस पर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कहने को तो दिल्ली राजधानी थी भारत की, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी है वो अन्य राज्यों से ज़्यादा भयावह है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने जो दिल्ली सरकार के एक्ट में संशोधन किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज सारी पावर एलजी को दे दी है। अब दिल्ली सरकार का मतलब है दिल्ली का उपराज्यपाल, जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, अब उसको हर चीज़ एलजी से पूछ के करनी पड़ेगी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है दिल्ली के अंदर, लेकिन उसकी पावर एलजी को दे दी गई है। पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, राज्यसभा में इसका विरोध किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस कानून को बना दिया है। अब ये कानून लागू हो गया है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जो आज पैंडेमिक कोरोना का दिल्ली में फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने में बिल्कुल असमर्थ है। और आज लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग सड़क के ऊपर मर रहे हैं, गाजर मूली की तरह मर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब केंद्र सरकार ने जब पावर एलजी को दी है तो एलजी संभालें और दिल्ली के लोगों को मरने से बचाएं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।